लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बाप का समर्थन करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेंगे और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह जानकारी दी है। बागीदौरा विधानसभा में भी बीएपी का कांग्रेस समर्थन करेगी और कहा गया है कि संविधान लोकतंत्र को बचाना ही हमारा उद्देश्य है। तो इस बात को लेकर लगातार चर्चा थी कि कांग्रेस डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर बीएपी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था और साथ ही बीएपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस बीएपी का समर्थन करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह जानकारी दी है। बागीदौरा विधानसभा में भी बीएपी का कांग्रेस समर्थन करेगी और कहा गया है कि संविधान लोकतंत्र को बचाना हमारा उद्देश्य है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते। दिनेश, लगातार इस बात की चर्चा थी कि बीएपी का समर्थन कर सकती है कांग्रेस, लेकिन ये डिसीजन अब क्यों लिया गया है? नामांकन दाखिल कर दिया गया, लेकिन अब नामांकन वापस लिया जा रहा है। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से नॉमिनेशन के अंतिम दिन उम्मीदवार बनाए थे और उनसे नॉमिनेशन फाइल करवाए थे यूथ कांग्रेस कोटे से, लेकिन चर्चा ये थी कि कांग्रेस पार्टी और बीएपी की अभी भी बातचीत जारी है और उसी बातचीत के चलते अब ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा दोनों सीटों पर, विधानसभा और लोकसभा की दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीएपी का समर्थन करेगी और बीएपी वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लोकसभा के उम्मीदवार वहां पर राजकुमार राउत हैं और जिनकी लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उस दिन भी जिस तरह की भीड़ देखने को मिली और इसके साथ ही बागीदौरा दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। और फैसला लेने के पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जो ट्राइबल सीटें हैं उन सीटों पर किस तरह से आदिवासी वोटों का फायदा लिया जा सकता है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है और इसके साथ ही जो दोनों कैंडिडेट घोषित किए गए थे पार्टी की ओर से, जो नॉमिनेशन भरा गया था, हालांकि अधिकृत घोषणा पार्टी की ओर से नहीं की गई, लेकिन एन वक्त पर जब तक फाइनल समझौते की बातचीत नहीं हुई तो नॉमिनेशन फाइल करवा दिया गया था यूथ कांग्रेस कोटे से 2 प्रत्याशियों को। लेकिन अब पार्टी ने ये शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट करके। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ डिप्टी एडिटर स्वप्निल बैरागी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, कांग्रेस अब समर्थन करेगी बीएपी का, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने ये जानकारी दे दी है, संविधान लोकतंत्र को बचाना उनका उद्देश्य है। किस तरीके से आप ये पूरा सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि पहले भी समर्थन करने की बात थी लेकिन कैंडिडेट उतार दिया था कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोशिश लगातार चालू हो रही थी कि किसी तरह से बीएपी के साथ वहां पर गठबंधन हो जाए। कांग्रेस ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि बीएपी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। ऐसे में वोट बढ़ सकते हैं जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के प्रयास के शुरू से ही चल रहे थे कि बीएपी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो वो बीएपी के प्रत्याशी को वहां से उतरने देंगे, उसको समर्थन दे देंगे या अपना प्रत्याशी उतारेंगे और बीएपी से समर्थन लेंगे। आलाकमान चाहता था कि बीएपी से समर्थन हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की ओर से बार बार आलाकमान को ये बताया गया कि इससे फिर इलाके में बीएपी की पोजीशन बड़ी हो जाएगी और कांग्रेस के लिए फिर उस इलाके में रिकवर करना काफी मुश्किल होगा। आगे भविष्य को सोचते हुए आपको इस कदम से अपने आप को पीछे लेना चाहिए। लेकिन फिर आलाकमान ने जब प्रदेश स्तर के नेताओं को समझाया तो फिर ये बात हुई कि बीएपी के साथ हमें गठबंधन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीएपी ने नामांकन किया और फाइनल मोमेंट तक कोई बात नहीं हो पाई, माना यह जा रहा है कि बीएपी की ओर से न केवल यहाँ के लिए बल्कि अन्य जगहों से भी कुछ सीटें मांगी गई, अन्य राज्यों में भी कुछ सीटें मांगी गई, जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आई और उन्होंने गठबंधन से मना कर दिया। फिर जिस नाटकीय तरीके से आप देखिए, बीएपी के प्रत्याशी का जब नॉमिनेशन हो रहा था, कांग्रेस के कद्दावर चेहरे के बेटे उनके नॉमिनेशन की रैली नॉमिनेशन के दौरान नजर आते हैं और उसके बाद अगले दिन जब नॉमिनेशन होता है तो अर्जुन बामनिया माने जा रहे थे कि प्रत्याशी होंगे, लेकिन फाइनल मोमेंट पे अरविंद डामोर वहां पर नामांकन भरते हैं। लेकिन अब स्थिति देखिए, काटो तो खून नहीं वाली हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अंततः जब आपने गठबंधन किया और आप बीएपी को ही स्टैंड होने दे रहे हैं, एक नेशनल पार्टी का प्रत्याशी एक लोकल लेवल की पार्टी के प्रत्याशी के लिए अपनी सीट छोड़ेगा, अपना नाम वापस लेगा, ये ग्रेटर गुड में बहुत पॉजिटिव मैसेज
कांग्रेस के लिए नहीं लेकर जाएगा लोगों के बीच में। आपने इलाके में उसे एक तरह से अपना बिग बॉस, अपना बिग ब्रदर मान लिया है। ये लार्जर एस्पेक्ट में कांग्रेस के लिए एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच नहीं ले जाएगा, इलाके में नहीं ले जाएगा। तो कांग्रेस को जो डर शुरुआत में सता रहा था, प्रदेश स्तर के नेताओं को जो डर शुरुआत में सता रहा था, अब कहीं वही स्थिति कांग्रेस के सामने न आ जाए, इस बात का डर कांग्रेस को दोबारा सताने लगेगा। चारू, तो स्वप्निल, अगर बात करें बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की और बीएपी से राजकुमार रोध की, तो राजकुमार रोध कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने, क्योंकि बड़ा चेहरा है वो, बड़े आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान है? राजकुमार रोध यूथ भी हैं और जिस तरह से हमने भीड़ देखी उनके नामांकन रैली में, वो उनकी वहां पर शख्सियत को बताने के लिए काफी है। देखिए, उलझा हुआ इलाका है टीएसपी को लेकर और आदिवासियों से जुड़े जो सेंटिमेंटल इश्यूज हैं, हाँ। उन सेंटिमेंटल इश्यूज पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब तक कांग्रेस में थे, उनका कोई स्टैंड नहीं था। उन सेंटिमेंटल इश्यूज पर बीजेपी का भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग मैं ये कहूंगा कि अलग अलग चीजें मानती है। जैसे झारखंड में आदिवासी कोड बिल का बीजेपी समर्थन कर देती है, लेकिन राजस्थान में विरोध करती है। कांग्रेस वहां पोह की स्थिति में रहती है, जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ चल देंगे। कोई ठोस उनका कोई स्टैंड इस मसले पर नजर नहीं आता, जबकि ये बड़ा ही सेंटिमेंटल इशू है आदिवासियों के लिए। राजकुमार रोध ऐसे मामलों पे फर्म स्टैंड लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब गहलोत राज था, गणेश गोगरा ने आदिवासियों के लिए अलग से कोर्ट बिल की मांग उठाई थी, जिसका राजकुमार रोध ने खुलकर समर्थन किया था कि हम तो लंबे समय से ये बात कह ही रहे। तब बीटीपी हुआ करती थी और गहलोत राज में गहलोत सरकार को समर्थन भी उन्होंने दिया हुआ था, और तब उन्हें ये उम्मीद थी कि सेंटिमेंटल इशू पर किसी तरह का निर्णय हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस उस पर स्टैंड नहीं ले पाई। बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी, राजकुमार रोध उसमें फर्म स्टैंड लिए हुए थे। ऐसे में आदिवासियों के बीच में एक इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल मुद्दों पर जो राजकुमार रोध का है वो बहुत तगड़ा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर सामने आते हैं, इलाके के बड़े कद्दावर नेता के तौर पर सामने आते हैं, तो मुकाबला कड़ा रहेगा। लेकिन एक बात की तरफ मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमें देखना होगा जो शिकायत राजकुमार रोध की गई है निर्वाचन आयोग में, उसमें क्या होता है। क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग किसी तरह का पनिशमेंट डिसाइड करता है, तो देखिए अभी भी पिक्चर आप ये मत मानकर चलिए कि क्लियर हो गई है। अगर मान लीजिए निर्वाचन आयोग को जो शिकायत की गई है एनिमल के यूज के लिए जो रोड शो में किया गया था, उसके पनिशमेंट अब भी क्लियर नहीं है। अगर उस पे नामांकन रद्द कर दिया जाता है या फिर उस पे वार्निंग देकर छोड़ा जाता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर नामांकन रद्द किया जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में कांग्रेस प्रत्याशी अगर तब तक नाम वापस ले चुके होंगे तो ये वॉक ओवर हो जाएगा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए। लेकिन अगर तब तक कांग्रेस ने वॉक ओवर नहीं लिया और इनका नामांकन रद्द किया जाता है, तो फिर बीएपी और कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर आप ये मानकर चलिए कि अरविंद डामोर सामने आ जाएंगे। तो अभी भी इलाके में पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन जहां तक आपका सवाल था, राजकुमार रोध एक तगड़ा चेहरा है इलाके से और वो कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका स्वप्निल और दिनेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी आपको बता दें कि अब कांग्रेस बीएपी का समर्थन करती नजर आएगी। लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी, गठबंधन को लेकर, और ट्वीट करके प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात की जानकारी दी है कि आगामी चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन अब कांग्रेस करेगी और बागीदौरा विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस समर्थन करती नजर आएगी भारतीय आदिवासी पार्टी का। तो लगातार इन बातों को लेकर चर्चा हो रही थी लंबे समय से, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अरविंद डामोर को अपना प्रत्याशी बना दिया था, नामांकन दाखिल कर दिया था। उसके बाद भी चर्चाएं जारी थी